इख़्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बग़ैर किसी तमहीद के अपने आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बतों के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 79वें उर्स नईमी की बहारें हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। शहनशी पर खानवादे सदरुल अफाजिल के चमकते दमकते नूरानी शक्ल वाले शहजादे आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं और उनके जुलू और झुरमुट में साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना सैयद इनामुद्दीन साहब क़िबला नईमी और खानवादे लतीफ़िया साबरी बुलबुल के शहजादे शहर अतराफ़ शहर के हमारे इज़्ज़त माब उलमाए ज़वील एहतराम खुसूसन सय्याह एशिया व अफ्रीका हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान बानी दाउलूम सदरुल अफाजिल भी मौजूद हैं। दरमियान में तशरीफ़ लाए और आप तमाम ही ज़ायरीन सदरुल अफाजिल, अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपका यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन नियतों के साथ, जिन जज्बात व एहसासात के साथ हम आप यहाँ हाजिर हुए, रब करीम अपने हबीब के सदक़े हमारे दामनों को मुरादों से पुर फरमाए। सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा की ज़ाते गिरामी, उनकी खिदमात, उनके अफकार और उनके नज़रियात खासे की चीज़ हैं जिन्हें पढ़ना, समझना, समझाना, आम करना, जीना, बरतना, अपनी ज़िंदगी में उतारना वक्त की ज़रूरत है। उर्स नईमी की एक बड़ी ख़ास बात ये रही है, जब से हमने देखा है, अब आप ये ना समझें कि मैंने तो पहले उर्स नहीं देखा है, जब से मैंने देखा है ज़माने तालिबे इल्मी में 2004-5 के ज़माने से, ये दीगर आरास से, दीगर उर्सों से काफ़ी हद तक मुनफरिद और अलग नज़र आता है। जिस ज़माने में हम यहाँ पर इल्म सीखने का मरहला तय कर रहे थे तो उस वक्त मुर्शिद गिरामी हज़रत अल्लामा शाह सैयद रिज़वानुद्दीन नईमी अलैहि रहमा की सरपरस्ती और निगरानी में उर्स की महफिलें सजाया करती थी। अल्लाह ने हज़रत को बड़ी खूबियों से नवाजा था। महदूद वसाइल और मुख्तसर से सिस्टम के अंदर जितनी जिद्दत और जितनी अहमियत व इफ़ादियत उनके कामों में नज़र आती थी, यकीनन वो अपनी मिसाल आप थी। उसके बाद तो माशाअल्लाह कारवां बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आन पहुँचा है कि आज आप और हम देखते हैं तो हर साल कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ बेहतर नज़र आता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून इख़्वा, तमाम ईमान वाले भाई हैं। सभी लोग भाई हैं ना। सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा की ज़ात, मैंने कहा कि वो जीने बरतने की चीज़ है, उनके अफकार और नज़रियात समझने और समझाने की चीज़ है। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा एक दूसरे से रिश्ता ईमान का रिश्ता है। उख़ुव्वत का जो ताल्लुक़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से वाबस्ता और जुड़ा है। इसी रिश्ते उख़ुव्वत को बयान करते हुए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम दयारे हिंद में बसने वाले लोगों से कहते थे कि
छुआछूत तुम्हारे यहाँ होगा, ऊंच और नीच तुम्हारे यहाँ होगी। इस्लाम में ना तो छूत छात है, ना जात पात है और ना ऊंच नीच है। हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं। बादशाह भी उसी सफ में खड़ा होता है और उसका गुलाम और खादिम भी उसी सफ में खड़ा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि नमाज की इमामत गुलाम किया करता है और बादशाह उसके पीछे मुक्तदी होता है। कहते हैं ना, सुनने में कितना मजा आता है। सीना 56 से 60 इंच का हो जाता है। मगर आप गौर करें, आज से तकरीबन 94 साल पहले हजरत सदरुल अफाजिल को अपने महनामा अस्सवादुल आजम में एक एडिटोरियल और एक इदारा लिखना पड़ा। और वो लिखना पड़ा इस बात के लिए कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो जात की बुनियाद पर ऊंच नीच और अगड़े और पिछड़े का भेदभाव और फर्क करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा मुमकिन है? अलहाज सैयद रईसुद्दीन साहब सियासत में वारिद हैं। सदरुल अफाजिल की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सियासी वरासत को संभालने के लिए अल्लाह इन्हें इज्जतें और बुलंदियां अता फरमाए। अभी आपने सुना होगा कि मरकजी हुकूमत ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को मंजूरी दे दी है। यानी अब लोगों की जातिगत जनगणना, हिंदी ऐसी बोली जाती है, जातिगत जनगणना। इसे जात कहेंगे तो उधर थोड़ी इज्जत हो जाएगी, और वो हिंदी ही क्या जो किसी को इज्जत दे दे आसानी से। तो जात पर मबनी लोगों की गिनती होगी। अब तक होता क्या था, जैसे मुरादाबाद का असेंबली हलका है या पार्लियामानी हलका, गिनती ऐसे होती थी कि मुरादाबाद के पार्लियामानी हलके में मुसलमान हैं 49%, 49%, और कहा जाता था यहाँ ब्राह्मण हैं इतने फीसद, यहाँ ठाकुर हैं इतने फीसद, वैश्य हैं इतने फीसद, दलित हैं इतने फीसद, ओबीसी हैं इतने फीसद, ऐसे गिना जाता था। लेकिन गिना क्या जाता था मुसलमानों के कि मुसलमान हैं 49%, रामपुर में 57%, फला जगह अमरोहे में 36%, संभल में 40%, ऐसे मुसलमान गिने जाते थे। लेकिन अब जो मर्दमशुमारी होगी, जनगणना होगी, उसमें यह भी गिना जाएगा कि मुरादाबाद में कितने सैयद रहते हैं, मुरादाबाद में कितने पठान रहते हैं, मुरादाबाद में कितने अंसारी रहते हैं, कितने मंसूरी रहते हैं, कितने अब्बासी रहते हैं, कितने बढ़ई रहते हैं, कितने फलाने रहते हैं, कितने फलाने रहते हैं, सब गिने जाएंगे। जो काम अब तक उनके यहां होता था अब हमारे यहां भी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इस काम को यहां तक अंजाम तक पहुंचाने में हमारे ही कुछ नादान दोस्तों का हाथ है। अमरोहा किसी जमाने में मुरादाबाद की तहसील हुआ करता था, बाद में अलग जिला बना दिया गया। इस अमरोहा में महमूद अहमद अब्बासी नाम का एक राइटर गुजरा। उसने किसी ज़माने में किताब लिखी थी तारीख़ अमरोहा। इस किताब में तारीख़ अमरोहा में इसने लिखा कि अंसारी शूदरों की औलाद है। क्या लिखा? अंसारी शूदरों की औलाद है। इस बात के खिलाफ मुरादाबाद के जो अंसारी समाज और मुआशरे के लोग थे, उन्होंने सदरुल अफाजिल से अपनी शिकायत पेश की कि उसने हमें जलील करने की कोशिश की है। इस शिकायत की वजह से सदरुल अफाजिल को रबीउल अव्वल 1350 हिजरी मुताबिक 1931 में अपने रिसाले में एक मजमून इदारिया लिखना पड़ा। और इतना ही नहीं किया कि सदरुल अफाजिल ने इदारिया लिखा, बल्कि अपने शागिर्द अरशद ताजुल उलमा हजरत मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी अलैहिर्रहमा से तफरीक़ा अक़वाम नाम का एक रिसाला भी लिखाया, जिसमें ज़ात और बिरादरी की नहूसत को बयान किया गया। आज क्या रिश्ते उखुव्वत की बुनियाद पर सारे मुसलमान बराबर हैं? आज हुकूमत अच्छी तरह से जान चुकी है कि मुसलमानों में ज़ात की बुनियाद पर बहुत सारे हिस्से और बहुत सारे तबके हैं। बुनियादी तौर पर 3 तबके बयान किए जाते हैं। एक तबका तबका अशराफ, सबसे ऊंचा तबका। दूसरा तबका तबका अजलाफ, मिडिल क्लास। तीसरा तबका तबका अरजाल, सबसे लोअर क्लास। 3 तबके। और कहेंगे आप जीना तान के कहेंगे नहीं जी हम तो मुसलमान हैं, आप कहेंगे हम मुसलमान हैं
और वहां साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली अनवर अंसारी मुस्लिम पसमानदा महाज नाम का मूवमेंट और आंदोलन चला रहा है। पूर्वांचल के उलमा जोहला की बात नहीं कर रहा हूं, उलमा बाज़ाब्ता पसमानदा मुसलमान कहकर ये कह रहे हैं, बहुत दरियां उठा ली हमने सैयदों की, बहुत कुर्सियां बिछा ली हमने पठानों की, बहुत कुर्सियां हमने बिछा ली मुगलों की, अब दौर हमारा है, अब ओबीसी समाज आगे आएगा और इन बड़ी जात के मुसलमानों से अपना हक वसूलेगा। बाज़ाब्ता उलमा इस मूवमेंट का पूर्वांचल के अंदर हिस्सा बने हुए हैं। आप हम किस समाज में रह रहे हैं? जात की बुनियाद पर। और ये सारा खेल कौन खेल रहा है? ये वही खेल खेल रहे हैं जो अपना वोट इकट्ठा रखना चाहते हैं और आपके वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, और हम उनका आलायकार बन रहे हैं। तो सदरुल फाजिल के फिक्र की रोशनी में ये बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं उर्से नईमी के स्टेज से कि खुदा के लिए इस खाली के दावे से बाहर आइए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, बस एक सफ में मस्जिद के अंदर खड़े हैं। बात तो तब थी जब मस्जिद के बाहर भी मुसलमानों के दरमियान जात और बिरादरी की बुनियाद पर शादियां होने को लोग ऐब और गुनाह ना जानते। आजकल हाल ये है, अंसारी मंसूरी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता, कुरैशी सैफी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता, शेख किसी अब्बासी को अपनी बेटी आसानी से देना नहीं चाहता। और इस खलीज को आगे बढ़ाने में दाढ़ी टोपी वालों ने कम रोल नहीं निभाया। तबका देवबंद के हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब बहिश्ती जेवर में लिखा है कि शेख और सैयद बराबर होते हैं, बाकी सब तबके अर्जाल में आते हैं। शेख और सैयद, अब उसने शेखों को सैयद के बराबर इसलिए किया कि वो खुद शेख बिरादरी से थे, वो खुद शेख बिरादरी से थे। उन्होंने अपने आप को सैयदों के बराबर कर लिया और कहा हम दोनों बराबर हैं, और बाकी पठान हो, मुगल हो, अंसारी हो, पाशा हो, तुर्क हो, कोई भी हो। अजी हद तो ये है कि एक ही बिरादरी के अंदर दो अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। तुर्क हैं तो तुर्क भी दो तरह के तुर्क हैं, कहीं चार तरह के तुर्क हैं। कोई कहता है मैं फलाना तुर्क, कोई कहता है मैं फलाना तुर्क। कुरैशी हैं वो दो तरह के हैं, कोई कहता है मैं छोटा कुरैशी, मैं बड़ा कुरैशी। मंसूर सैफी है तो कहते हैं कि हम सही वाले सैफी हैं, वो लोहार सैफी हैं। एक ही बिरादरी के अंदर इतने फर्क, इतने डिवाइड। ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहे हैं जिनको कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हम गैरों का आलायकार क्यों बन रहे हैं? कुरान हमारे सामने नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की बुनियाद की तरह है, एक से जुड़कर दूसरी को ताकत देता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस बिरादरी बात को खत्म कीजिए, वगरना मुसलमानों को जो बचा कुचा शिराज है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो एक अहम मसला आज के ज़माने में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है वक्फ का मसला। वक्फ का मसला, वक्फ का मसला इतना ख़तरनाक है कि आप जानते हैं कि वक्फ पर बाज़ाब्ता वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, कभी भी फैसला आ सकता है। हमारे वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन बहुत है, 8,72,000 जायदादें हैं। कितनी जायदादें हैं? 8,72,000 जायदादें हैं, जिनका कुल रकबा 48 लाख एकड़ है। कितना? ये हमारे पास वक्फ की जमीनें हैं, मदरसों के पास, मस्जिदों के पास, खानकाहों मज़ारों के पास इतनी। और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 1,02,000 करोड़ रुपए है। इस मालियत की, इस जायदाद से हमें सालाना 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। कितने की इनकम? 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। लेकिन हमें इनकम 2021-22 में हुई 104 करोड़ रुपए की। कितने की? 104 करोड़ की, यानी एक साल में 11,900 करोड़ का घाटा। अब आप कहेंगे कि यह घाटा हो कैसे रहा है? यह घाटा ऐसे हो रहा है कि वक्फ की जायदादों में जो लोग आबाद हैं वो 60 रुपए महीना पर रह रहे हैं। कितने पर रह रहे हैं? 60 रुपए महीना। 400 गज के मकान घेरे पड़े हैं, मकान का किराया 100 रुपए, 200 रुपए। दुकान बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन पर दुकान है,
जहां मार्केट का किराया आम आदमी की दुकान का जाता है 50,000 रुपए और वक्फ की दुकान का किराया जा रहा है 500 रुपए। तो ये सब कौन कर रहा है वक्फ के नाम पर खुर्द-बुर्द? ये मुसलमान कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत हमारी औकाफ की जायदादों को छीनना चाहती है, वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से हड़पना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हुकूमत ज़रूर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को छीनना चाहती है, मगर मुसलमानों से छीनना नहीं चाहती। जिन्होंने लुटेरों ने पहले से छीन रखी है, उन लुटेरों से छीनना चाहती है। अब वो जिन लुटेरों ने पहले से छीन रखी है, ये बड़े बड़े नेता मंत्री जो मुसलमानों की तरफ से वक्फ बोर्डों के चेयरमैन बनते हैं, वक्फ बोर्डों के मेंबर बनते हैं, लाखों लाखों रुपया मरकजी हुकूमत को देते हैं मेंबर बनने के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के थैले और बैग भर भर के सूबाई हुकूमतों को पहुंचाते हैं कि हमें वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दो। हम पूछते हैं, जो आदमी 5 करोड़ रुपए देके वक्फ बोर्ड का मेंबर बना है, वो जब तक 10 करोड़ रुपए डकार नहीं लेगा वो सांसें ले लेगा? और वो 10 करोड़ रुपए डकारने वाला हमारा नेता है। मुसलमान ऐसे डकारने वाले को नेता बनाए हुए हैं। वक्फ की जायदादों की हिफाजत बाहर के लुटेरों से बाद में करना, पहले घर के लुटेरों से करो। इसका भी ख्याल जरूरी है। वक्फ का मामला बेहद अहम है। लेकिन और पिछले दिनों हमने कहा था, हमारे बहुत सारे चाहने वालों ने कहा कि हजरत नौजवान जोश में आता है ना कि हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमने कहा ऐसा करते हैं कि बड़े आदमी के खिलाफ धरना बाद में देते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं। गिनती तो 1 से शुरू होती है, 10 तक तो बाद में जाते हैं। प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के या वक्फ मंत्री के खिलाफ धरना बाद में देंगे। पहले अपने अपने शहर में जो वक्फ की जायदादों पे लूट खसोट करके बैठे हुए हैं उनके खिलाफ धरना देते हैं। पहले उनके खिलाफ धरना दो। जो आदमी 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का आदमी जिसके शहर में 5 प्लॉट हैं, किराए पे उठा रखे हैं 3 और 2 में रहता खुद और उसकी औलादें, वो वक्फ की जायदाद 200 रुपए पे क्यों घेरे पड़ा भाई? मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक, रामपुर से लेकर के बरेली तक, हर जगह वक्फ की जायदादों का यही हाल है। पिछले दिनों बरेली के बारे में पता लगा कि अंजुमन इस्लामिया के पास पूरे बरेली मंडल में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी एक गैर मुस्लिम को बेच दी। सिर्फ किस बुनियाद पर? और गैर मुस्लिम ने एक वक्फ के अंजुमन के ट्रस्टी को, उन्हें और उनकी बीवी को एक एक हीरे की अंगूठी दे दी, जो ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 लाख की होगी। 2-4-5 लाख रुपए की अंगूठी देके उसने 2 करोड़ की दुकान खरीद ली 2 नंबर में। यानी वही हाल हुआ, बकरा बोटी देके बकरा छीन लिया। ये हाल हो रहा है वक्फ की जायदादों के लूट पाट का। खुद हमारे जामिया नईमिया की वक्फ की जायदादों का अंदाजा जो जिम्मेदारान है वो बखूबी जानते हैं। इसका ख्याल रखें, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में वक्फ की जायदाद की जहां खुर्द-बुर्द हो रही है, सबसे पहले उनसे उनका एहतिसाब करें, उनका हिसाब लें, उनसे वक्फ की जायदादें बचाएं, बड़े लोगों से बाद में बचा लिया जाए। तीसरी बात, वक्त चूंकि बहुत तेजी के साथ जा रहा है, तीसरी बात जो आई थी वो एक फरमाइश के तौर पर आई थी, लेकिन वो भी मैं पूरी कर देता हूं। आजकल खानकाहों में राफजियत और शीयत बड़े पंजे गाड़ रही है। कितने ऐसे लोग हैं, हम खानवादे नईमिया की अजमतों को सलाम करने से पहले सलाम करते हैं इस खानवादे के मूरिसे आला हजरत सदरुल अफाजिल को, कि जिनके यहाँ तनख्वाह के रजिस्टर में नाम के आगे फी सबीलिल्लाह लिखा होता था, जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी कसब और अपनी मेहनत की रोजी से कमा के पाला। आज उनके बच्चे अपनी रोजी रोटी के लिए पीरा मुरीदी को इख्तियार किए हुए नहीं है। रब्बे काबा की कसम, सब कारोबारों से वाबस्ता है। दुनिया में मुरीद के नजरानों के इंतजार में पीर रहता है, यहाँ वो पीर हैं जो मुरीदों को नजरानों से नवाजा करते हैं और वक्त से पहले नवाजा करते हैं। लोग नवाजते हैं, नजराने देते हैं, जलसा खत्म होने के बाद या नजराना मिल जाता है जलसा शुरू होने से पहले। ये ऐसे पीर हैं यहाँ तो माशाअल्लाह। तो अब ये खानवादा यहाँ मौजूद है, इनकी अजमतों को सलाम करते हुए कहते हैं कि खानवादों में मुरीदों के नजरानों पे अपने घर की गृहस्थी चलाने वाले लोग आज सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात पर उंगली उठाएं, हजरत उमर फारूक आजम के किरदार पे सवाल करें, हजरत उस्मान गनी की हया और उनकी सखावत पर सवालिया निशान लगाएं। उनको सोचना चाहिए कि अहले सुन्नत के यहाँ सबसे अफजल मर्तबा अंबिया के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। ये जो कव्वालों ने उछाल दिया ना, दमादम मस्त कलंदर,
अली दा पहला नंबर नहीं, गलत है। अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर है। और ये पहला नंबर हमारे अकाबरीन नस्ल दर नस्ल बयान करते हुए आए हैं। यहां तक के जब हजरत अली के फर्जंदे अर्जुमन हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, जो अपनी वालिदा की तरफ से कहलाते हैं मोहम्मद बिन हनफिया, असल में मोहम्मद बिन अली है, ये अपने वालिदे गिरामी से पूछते हैं कि रसूल करीम के बाद सबसे अफजल कौन है और सहाबा किसे अफजल जानते थे? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि हुजूर के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सरजमीन कूफा में खड़े होकर के हजरत अली ने कहा था कि लोग कहते हैं कि अली अबू बकर से अफजल है। सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में अबू बकर को हमारी नमाजों का इमाम बनाया, हमने उन्हें अपने दुनियावी उमूर का इमाम बना लिया, तो वो अफजल हैं। और यहाँ आखिरी बात फिर कह दूं कि हजरत सदरुल फाजिल ने इस बाब पर भी हमारी रहनुमाई की है। आपकी एक किताब है सवानेह करबला, नाम से ही पता लग गया कि करबला के शहीदों पर लिखी गई है, लेकिन इस किताब की शुरुआत में सदरुल फाजिल अलैहिर्रहमान ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली के तस्किरे को जगह दी है। पता ये लगा कि शियों से फर्क जाहिर करने के लिए जरूरी यह है कि सुन्नी सबसे पहले फजीलत शेखैन का तस्किरा करें, फजीलत खतनैन का तस्किरा करें, फिर जाकर के हसनैन करीमैन का तस्किरा करें, ताकि पता लग जाए हम नकली या बनस्पति या दिखावे के मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, हम सच्चे पक्के मुखलिस 100% 24 कैरेट पक्के सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा मुहिब्बे अहले बैत है। इसलिए शियों से अपना फर्क अलग करके चलते हैं। तो ये तीन बातें, राफजियत से खुद को बचाइए, बिरादरी बात के जहर को तोड़ दीजिए। अगर आप बिरादरी बात के जहर को नहीं तोड़ पाए, आपके आलिम होने पर, आपके कायद और तालीम याफ्ता होने पर तुफ और अफसोस है। जरा जरा सी क्या कहते हैं हुकूमत की वजीफे की रकम लेने के लिए लोग क्या बन रहे हैं, अपने आप को कागजों में कुछ ना कुछ बनवा रहे हैं, पिछड़ा बनवा रहे हैं, अति पिछड़ा बनवा रहे हैं। खुदा के बंदो, 2, 4, 5 हज़ार रुपए की रकम लेने के लिए अपने आप को अशराफ व अर्जाल की कैटेगरी में बांट रहे हो, इससे बचिए। और तीसरा, वक्त की जायदाद की हिफाजत खुद करिए। वक्त के लुटेरे आपको अगल बगल में मिल जाएंगे, दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत सदरुल फाजिल के सदक़े हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपके सामने कारी शर्जील साहब, जो हमारे मुंबई की सरजमीन से आए हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ। आए जनाब कारी शर्जील साहब।